नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जो चुनाव मैदान में जो भी उम्मीदवार खड़ा हो जाता है उसके साथ चलते हैं तो उनके भाग्य और उनकी किस्मत ही बदल जाती है। साथियों, उनके साथ चलने से वो उम्मीदवार जीत जाता है। लेकिन साथियों, इन दिनों में वो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो लगातार एक्टिव हो चुकी है और सिरसा विधानसभा के आसपास गांव और सिरसा विधानसभा के आसपास वार्डों में लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जानते हैं पूरी कहानी, क्या मामला है, क्या 2024 का विधानसभा चुनाव का प्रचार अब जोरों शोरों पर चल गया है। अब हमारे साथ मौजूद हैं सिरसा के कद्दावर और युवा नेता राजन मेहता। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। स्वागत है जी आपका सोनू जी। सबसे पहले आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भगवान बहुत लंबी उम्र करे, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। नहीं, आप ये बात बताओ भाई, जब भी आप जिसके साथ खड़े हो जाते हो वो चुनाव जीत जाता है, ऐसा क्या जादू है, क्या ताकत है? ताकत दोस्तों के प्यार की और आप जैसे भाइयों का विश्वास, यही इससे भगवान का आशीर्वाद, यही कह सकते हैं। और ताकत आदमी में क्या ताकत होती है। नहीं, इन दिनों में राजनीति जो गलियारे हैं वहाँ पे एक ही बात सुनने को मिल रही है कि राजन मेहता 2024 का विधानसभा के चुनाव की प्रचार कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप दिन रात युवा साथियों से, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। क्या कारण है, क्या बात है? बात बताए, दिल की बात जुबां पर ले आए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेल जोल तो आदमी को रखना ही चाहिए और आज से नहीं, पहले से ही हमारा परिवार आप जैसे भाइयों के साथ मिलना जुलना तो सदा चलता रहता है। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ऐसा कोई अभी दिमाग में कोई चुनाव का, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, 2 साल पड़े हैं चुनाव को। पहले इस तरह की बातें मेरे ख्याल बहुत जल्दबाजी है। नहीं, कहीं ना कहीं माना जाए भी 2024 में विधानसभा के उम्मीदवार आप हो सकते हैं, कहीं ना कहीं माना जाए। आज कहना बहुत जल्दबाजी है, मैंने आपको पहले भी कहा है। इस बात का अंदाज़ा आज हम कैसे लगा सकते हैं? लेकिन हमारे जो पुख्ता सूत्र और गुप्त सूत्र हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ प्रचार कर रहे हैं 2024 का विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा और आप पहले ही उनसे मदद मांग रहे हैं। क्या ये बात सही है या गलत है? मैंने किसी से मदद नहीं मांगी। मैं इतना ज़रूर चाहता हूँ कि सिरसा का जो आने वाला टाइम अच्छा आए। जो आज हालात हैं शहर के, आपने भी देखे हैं, आप रोज़ कवर करते हैं। कोई सड़कों का, कोई कॉलेज का, कोई शिक्षा का, कोई हर तरह से पिछड़ चुका है। मैं ये तो ज़रूर चाहता हूँ कि जो भी आए कम से कम अब इस तरह की बातें ना हो। आगे आने वाला टाइम हमारा नहीं, अब आप जो दिल की बात है वो निकाल दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि लोगों को पता लग चुका है। दिन रात आप एक्टिव हो, तो हमारे दर्शकों को भी बताएं, दर्शक जानना चाहते हैं। मैं फिर वही कहूँगा, चुनाव लड़ना ना लड़ना अलग बात है, लेकिन शहर का काम होना जो हमारे मन में है, सिरसा के विकास की ज़रूर हमारे मन में है। वो कैसे होगा वो लोगों को देखना है, क्योंकि जो इन लोगों को लोगों ने बहुत देख लिया। कईयों को तो 5-5 बार मौका मिल गया, कईयों को 3-3 बार मिल गया। कुछ नया देखना चाहिए। नहीं, जो सालों साल सत्ता में रहे लोग, जो सत्ता पर काबिज रहे, मंत्री भी रह लिए, उन्होंने कभी शहर का विकास नहीं करवाया। आप देखते हैं अभी सड़कें टूटी पड़ी है, सीवर की हालात है, पानी जो है वो सीवर का मिक्स आ रहा है, व्यवस्था भंग हो चुकी है। सिरसा शहर है वो 30-40 साल पीछे चल चुका है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? तो इसमें हम सब हैं ही जिम्मेवार, सब भी हैं। वो इसलिए क्योंकि हम बारी बारी मौका उनको दे रहे हैं और फिर आगे कोई ना कोई मगरमच्छ के आंसू बहा लेते हैं और हम फिर उनको मौका देते हैं। अब वो 50-50 साल राज करके भी अगर कहें भी 5 साल का मौका और दो, अब ये लोगों ने सोचना है भी। इनको अगर हटाएंगे तभी हमारा विकास आगे आएगा, तभी हम कुछ आगे बढ़ सकेंगे। कुछ बदलाव तो करना ही पड़ेगा। नहीं, कहीं ना कहीं लोगों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अभी इन जो सालों साल सत्ता में रहे हैं उनसे जवाब मांगे भी, आपने सत्ता में रहकर क्या काम करवाया। बिल्कुल जवाब मांगना चाहिए। अब वो वोट मांगने आए तो उनसे जवाब मांगना चाहिए कि तुमने पहले इतने सालों में क्या किया जो अब तुम आगे बदल दोगे। वोट लेते टाइम इनकी बात और होती है, उसके बाद ये बदल जाते हैं। तो मेन मुद्दा विकास का होना चाहिए। उससे भटक के कोई बिरादरी पे चला जाता है, कोई भाईचारे पे चला जाता है। वो कहता है मेरा ये है, मेरी बिरादरी का है, मैं इसको वोट डालूँ। इन मुद्दों को पीछे हटा के विकास के मुद्दों को अग्रणी रख के चुनाव होना चाहिए और उसको लड़ना चाहिए। और आदमी अगर बदलाव ही नहीं करेगा, जिन्होंने पहले करके देख लिया है 5-5 बारी, उनको अब बदलना पड़ेगा।
नए को मौका देंगे तभी पता लगेगा भी वो क्या करता है। एक मेरा सवाल ये है भी, अगर 2024 में सिरसा की जनता चाहे भी राजन मेहता विधानसभा का चुनाव लड़े, तो आप किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? मेरा मुद्दा विकास और दूसरा नशा। जो ये हमारे ज़िले को चिट्टा और ये नशा खा रहा है, इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए विज़न रखना पड़ेगा। ये दोनों मुद्दे पहले मुद्दे हैं, बाकी काम बाद के। नहीं, आप जैसे लोगों के पास जा रहे हो, क्या सहयोग और आशीर्वाद मिल रहा है आपको? मैं कह रहा हूँ आप बारी बारी घुमा के एक ही बात कर रहे हैं भी चुनाव लड़ने की मेरे। मैं ऐसा कुछ नहीं अभी कह रहा। मेरा ये मुद्दा ज़रूर है भी सिरसा का विकास भी होना चाहिए और चिट्टा ख़त्म होना चाहिए। वो विकास कैसे होगा? वो विकास मैंने कहा आपको भी, जब तक ये पुराने लोगों को बदलेंगे नहीं तब तक विकास की उम्मीद करना बेईमानी है। हम खुद ही उनको मौका दे रहे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, बारी बारी। फिर उसके बाद अगर हम उम्मीद रखते हैं विकास की तो वो बेईमानी है। पहले हमें अपने आप को जवाब देना है, अपने आप से पूछना है कि हमारी क्या कमी रही है इतने सालों में। नहीं, 2024 में अगर जनता चाहे तो आप विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, उम्मीदवार हो सकते हैं। जनता चाहे तो सब कुछ हो सकता है। अगर जनता ही चाहे तो लड़ भी सकता है आदमी, जीत भी सकता है और आगे जा भी सकता है। साथियों, सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात, राजन मेहता के जो दिल में बात थी वो जुबान पर आ गई है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2024 का विधानसभा उम्मीदवार और उसके साथ साथ 2024 में विधानसभा चुनाव की दावेदारी और ताल ठोक डाली है। साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लगातार दिन रात ये लोगों से मिल रहे हैं, युवा साथियों से मिल रहे हैं और आशीर्वाद मांग रहे हैं कि 2024 में मुझे विधायक बनाएं और मैं आम आदमी और मध्यम वर्ग के लोगों की सेवा करूंगा और विकास के मुद्दे पर और नशे जैसी जो बीमारी फैली हुई है उसको ख़त्म करने के लिए काम करूंगा। हाँ जी, वो काम तो हम फिर भी करेंगे। वो काम तो हमारे मन में फिर भी है कि होना चाहिए। मैंने कोई इलेक्शन की ताल नहीं ठोकी है, ताल आपने ठोक रखी है मेरे भाई ने। तो मैं तो ये चाहूँगा नए को मौका मिलना चाहिए। कोई भी हो जिसके पास विज़न हो, चाहे वो आप ही हो, कोई भी हो, जो इस मामले में विज़न रखता हो, जो चाहता हो भी शहर का विकास हो, लोग आगे बढ़ें, तो इसकी इच्छा जरूर, लेकिन मन से इच्छा होनी चाहिए कुछ करने की। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, अंदर खाते से और गुप्त सूत्रों से हमारे पास पुख्ता खबर आई है कि राजन मेहता 2024 का विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और जो मोटे मोटे पूंजीपति लोग हैं और जो सालों साल सत्ता में बैठे लोग हैं उनको आईना दिखाने का काम करेंगे भी आपने सालों साल सत्ता में रहकर क्या काम किया, सिरसा शहर का सत्यानाश कर दिया, कोई विकास कार्य नहीं करवाया। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।